हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी देने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा तो बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश विषय की परीक्षा तो देंगे ही। तो इंग्लिश पेपर में आप लोग का नंबर कहां कट कर लिया जाता है कॉपी चेकिंग में, ये जानना आज आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये नहीं जान के जाएंगे परीक्षा देने तो जाने अनजाने में कुछ गलती कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कॉपी चेकिंग में आपका नंबर कट कर लिए जाएंगे और रिजल्ट आएंगे, खराब रिजल्ट आएंगे तो आप सोचेंगे मेरा नंबर कहाँ कट कर लिया, फिर आप रीचेकिंग करवाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश की कॉपी आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप लोग क्या मिस्टेक नहीं करेंगे, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सभी आप समझ लेते हैं इस वीडियो को देखकर, तभी आपका अच्छा नंबर आता है इंग्लिश में। अगर आप लोग इंग्लिश में उतना टैलेंट नहीं है, पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हैं, तो भी बढ़िया नंबर आएंगे अगर आप इन बातों को आज समझ लेते हैं तो। और अगर आप टैलेंट स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, टैलेंट स्टूडेंट है, तो आपका नंबर कट हो जाएंगे कॉपी चेकिंग में। क्योंकि मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बताना नहीं चाहिए लेकिन आप सभी स्टूडेंट को मैं अपना भाई बहन मानता हूं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी चेकिंग का प्रोसेस आपको बता देता हूं। ठीक है, कि टीचर आपके कॉपी में क्या देखते हैं, किन किन बातों का वो ध्यान रखते हैं और आपके कॉपी चेक करते हैं और आपका नंबर कट कर लिए जाते हैं। इन बात को आप समझ लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, इस बात का हम गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में 4 गलती लेके आए हैं। इंग्लिश कॉपी लिखते समय आप लोग 4 मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, 4 में से एक भी मिस्टेक एक स्टूडेंट ने देखिए, इसका कॉपी से आप लोग प्रेरणा लीजिए, इनसे मोटिवेट होइए। ठीक है, इनसे कुछ सीखिए। 4 गलती में से एक गलती इन्होंने कर दिया है। ठीक है, हालांकि एक नहीं, इन्होंने 2 गलती किया है, लेकिन एक की गलती हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कॉपी अगर हम भी चेक करेंगे तो एक गलती हम देखेंगे, 2 नहीं, एक गलती देखेंगे जो कि इन्होंने कर दिया है। इसको 0 नंबर दिया जाएगा इंग्लिश में। अगर आप भी ये गलती करते हैं, अक्सर सभी स्टूडेंट गलती कर ही देते हैं, अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं तो आपको इंग्लिश पेपर में बहुत सारे आपका नंबर कट कर लिए जाएंगे और आपको फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाद में मुझे मत कहना कि गुलशन सर अब मैं क्या करूं, मैं फेल हो गया सर, मुझे कुछ कीजिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलता है। और ये भी बाद में मत कहना कि गुलशन सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो इसलिए मैं एग्जाम से पहले ही आपको बता रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश का परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए पहले। परीक्षा से पहले अगर आप देख रहे हैं तो बहुत लकी हैं। परीक्षा से पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए और ये वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, 4 गलती को समझ लीजिए। कॉपी कैसे लिखेंगे, 4 गलती आप लोग को नहीं करना है। इन 4 गलती को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने एग्जाम में पेपर लिखेंगे, पेपर देंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस विद्यार्थी की कॉपी देखिए। ठीक है, इनसे थोड़ा इंस्पायर होइए, प्रेरणा लीजिए, मोटिवेट होइए। ठीक है, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ एकदम सही सही लिखा है, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है, आंसर नंबर 3, और यहाँ पे एंड किया है। ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे गैप भी रखा है, 1 लाइन 2 लाइन रखा है, बहुत अच्छा है, लिखा तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, इनका 2 मार्क्स का है, 2 नंबर में से इसको 0 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी टीचर देगा, मैं या कोई भी टीचर 0 देगा। 0 क्यों देगा? क्योंकि देखिए इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, गलती किया है, स्पेलिंग मिस्टेक किया है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे EROR ईरर लिखा है, ईरर ऐसे नहीं होता है, ये वर्ड मिस्टेक हो गया। और देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए ईरर यहाँ भी लिखा है, ईरर ऐसे नहीं होता है, ये भी मिस्टेक हो गया। ठीक है, और भी ऐसे इनका वर्ड देखिए यहाँ ये भी मिस्टेक हो गया। जब ये सब मिस्टेक हो गया तो ये सेंटेंस ही मिस्टेक हो गया, समझ रहे हैं? सेंटेंस जो बनता है, जब ये वर्ड मिस्टेक हो गया तो ये सेंटेंस कोई काम का नहीं रहा, ये भी सेंटेंस कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि ये वर्ड मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। इसको कैसे लिखना चाहिए? ईरर में डबल आर होता है, ERROR ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, या तो इस तरह आर लिखा है, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। ठीक, तब इसका 2 में 2 नंबर मिल जाता। तो देखा ना आप लोग, एक छोटी सी गलती इसका नंबर लेट के डूब गया, समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी गलती, एक ये 4 गलती आप लोग को बताएंगे इंग्लिश पेपर में, 4 गलती बताएंगे। 4 में से ये फर्स्ट गलती था स्पेलिंग मिस्टेक। एक ऐसा गलती आप लोग का जिस पर कि टीचर का नजर, एग्जामिनर का नजर पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, इसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा और समझिए डिटेल्स में। इंग्लिश पेपर में 4 गलती
आप लोग को नहीं कीजिएगा, कॉपी चेकिंग का ये प्रोसेस है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक है, जी हाँ, अपने परीक्षा में इस बच्चे की तरह स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर 0 दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी गलती है स्पेलिंग मिस्टेक। अब कहेंगे सर अगर मैं एरर नहीं जानता हूं लिखने तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? पर्यायवाची वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप मिस्टेक नहीं जानते हैं लिखना या एरर नहीं जानते हैं लिखना। जैसे कि देखिए ये बच्चा एरर नहीं जानता था लिखना, ठीक है, एरर नहीं इसको आता था, तो ये चाहता तो एरर की जगह पे मिस्टेक वर्ड लिख सकता था। जी हाँ, अगर आपको एरर नहीं आता है लिखने भाई, तो आप एरर की जगह पे मिस्टेक लिख सकते हैं, और अगर आपको मिस्टेक नहीं आता है स्पेलिंग लिखना तो एरर लिख सकते हैं उसके जगह पे, और अगर आपको सिक्वेयर नहीं आता है लिखना तो सेफ लिख सकते हैं, और अगर आपको सेफ नहीं आता है लिखना सिक्वेयर लिख सकते हैं, पर्यायवाची वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। नलिटी नहीं जानते हैं लिखना तो उसकी जगह पर आप कैंसिल लिख सकते हैं, और अगर कैंसिल नहीं जानते हैं तो ये जानते हैं तो ये लिख दीजिए। पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे टीचर मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट नहीं जानता होगा लिखना तो एडुकेटर लिख सकते हैं, एडुकेटर नहीं जानता है लिखना तो टीचर भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग को लिख के निकल जाना है वहां से, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। देखिए वर्ड लिमिट, आप लोग इसमें भी बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करता है। जैसे वर्ड लिमिट देखिए क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, ठीक है, आपको हम क्वेश्चन पेपर दिखा के समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है अबाउट 40 से 50 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, या तो देखिए यहाँ पे 150 से 200 वर्ड में इसका यहाँ पे ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट दिया रहता है, तो इसी के आसपास आप लोग रहेंगे। 150 से कम नहीं होना चाहिए। 150 से 200 कह रहा है यानी 170 हो जाए, 190 हो जाए, 180 हो जाए, लेकिन 150 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के आसपास में रहना है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है, जैसे इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एनीवन, मतलब दो गो में, एक यहाँ एक इधर है, ठीक है, दो गो में किसी एक का उत्तर देना है, लेकिन कितने वर्ड में देना है मेंशन नहीं किया है, मतलब क्वेश्चन में बताया नहीं है कि इतने वर्ड में लिखिए। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, वर्ड लिमिट अगर नहीं दिया रहे तो अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको 20 से 30 वर्ड तक लिखना है आंसर, और अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको 50 से 60 वर्ड तक में देना है आंसर, ठीक है। इससे कम नहीं देना है। 50 से 60 वर्ड, 65-70 भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बढ़ा चढ़ा के लिख दें 2 पन्ना 1 पन्ना तक, तो ये नहीं, ठीक है। 5 मार्क्स का रहे तो 100 से 120 वर्ड तक में आंसर रखना है, यानी 1 से 1.5 पेज रखना है। 2 पेज भी होगा तो चलेगा, ठीक है। 1 पेज से कम नहीं होगा, आधा पेज लिखिएगा तो नंबर कट कर लिया जाएगा। और अगर आप लोग 1.5 पेज की जगह पे 5 पेज लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 पेज 5 पेज लिखिएगा तो भी नंबर कट होगा, ठीक है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है, आपको बैलेंस मेंटेन करके लिखते जाना है, ठीक है। तो 2 मैंने मिस्टेक बताया, स्पेलिंग मिस्टेक और एक वर्ड लिमिट। अब आता है हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर। जी हाँ, आंसर में आप लोग हाईलाइट मेन पॉइंट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये हिंदी का कॉपी है, ठीक है, हिंदी है, सोशल साइंस जो भी हो, मान लीजिए ये इंग्लिश में आप लोग लिखे हैं, तो ये जो मेन कीवर्ड है आंसर में, इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए और नहीं तो अंडरलाइन कीजिए। तो अंडरलाइन कर दीजिए इस तरह से, और देखिए आंसर जब कंप्लीट हो जाए तो 2 लाइन यहाँ पे आप लोग गैप रखेंगे, तब अगला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था कि यहाँ पे अंडरलाइन मेन पॉइंट, ठीक है, हाईलाइट या अंडरलाइन द मेन पॉइंट ऑफ आंसर, मतलब आंसर का जो मेन पॉइंट रहे, आंसर का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहे उसे अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। तो मेरे मानिए तो अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल से कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो ब्लैक पेन से कर दीजिए, ठीक। अच्छा, आगे है कि स्टार्ट ईच सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज। मतलब ये हुआ भाई साहब कि अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा प्रश्न उत्तर संख्या 10, प्रश्न उत्तर संख्या 11, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच गया, तो अब बहुत से स्टूडेंट ना प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 12 लिख के 2 लाइन यहाँ आंसर लिख देगा और 2 लाइन इधर आंसर लिख देगा। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर नीचे में थोड़ा सा पेज, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बच रहा है तो इसको सादा छोड़ दीजिए। आपको फ्रॉम ए न्यू पेज, मतलब नया पेज लेना है, मतलब इस
इधर से पलट देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 12, 11 जो भी रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो लाएं आपके लिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। और हाँ, अपने मित्रों में ये वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों से गद्दारी नहीं करते मेरे भाई, अपने मित्रों को भी ये टिप्स उनको भी बताइए। और अगर आप लोग व्हाट्सएप मेरा नंबर चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पे बहुत से विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं, ठीक है। और चैट में मैं रिप्लाई भी देता हूं, उनका कॉल भी कर लेता हूं। आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं लेकिन मुझे फॉलो नहीं किया है तो भाई बहुत बड़ी गलती किया है। आप भी इंस्टाग्राम पाइए, सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मुझे फॉलो कर लीजिए। अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं।